जनाब वो तहरीकें जो बिना किसी सियासी लीडर, बिना किसी मजहबी लीडर, बिना किसी सियासी लीडर के शुरू होती है ना, वो मंतकी अंजाम तक पहुंचती हैं, क्योंकि उसका कोई लीडर नहीं होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अवाम होते हैं। अवाम बिना रंग व नस्ल के घर के बाहर निकलते हैं। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर आज तीसरा रोज़ है जो एहतजाज हो रहा है, और एहतजाज रंग लिया है। जो बिजली की कीमतें, बिजली के बिल के खिलाफ जो एहतजाज हो रहा है ना, जो एक घर का बिल अगर 5,000 आता था, आज उसका बिजली का बिल 50,000 आ रहा है और यूनिट भी कम चल रहा है। हुकूमत ने घुटने टेक दिए, हुकूमत ने घुटने टेकना शुरू कर दिए हैं। और अब एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। वो बड़ी खुशखबरी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब पहली बार मनाजिर देख के बड़ी खुशी हुई कि अवाम जाग चुकी है, उसमें शऊर आ चुका है। बिना किसी लीडर के, बिना किसी सियासी जमात के, बिना किसी एक कहते ना विजन के, वो बाहर निकल कर आ गई है। बिना रंगो नस्ल के, बिना किसी ये तफरीक के वो बाहर निकल कर आई है और उन्होंने एहतजाज किया है, उन्होंने बिल फाड़े हैं, उन्होंने बिल आग लगाए और इस बात का फैसला कर लिया है कि जनाब बिल अदा नहीं किया जाएगा। मैं किसी को प्रोवोक नहीं कर रहा, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आपको बिल जमा कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। मैं वो बात बता रहा हूं जो इस वक्त लोग कह रहे हैं या लोग कर रहे हैं। और आपके इस एहतजाज के बाद, यकीन जानिए, आपके इस एहतजाज के बाद हुकूमत ने घुटने टेकना शुरू कर दिए हैं। वो लोग बोलना शुरू हो गए हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं, वो लोग भी इस कीमतों के खिलाफ अब बात करना शुरू हो गए हैं। जनाब जो मनाजिर पिछले 2-3 रोज़ों में देखे ना, आज तीसरा रोज़ है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 27 तारीख है। 3 दिन से पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है और कोई टीवी चैनल इसको कवर नहीं कर रहा, कोई टीवी चैनल आपको ये मनाजिर नहीं दिखा रहा। सब बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून के दरमियान इख्तलाफात हो गए, ये हो गए, कोई टीवी चैनल नहीं दिखा रहा। लेकिन यकीन करें इस वक्त लोग सड़कों पर निकल कर आए हैं और बिना किसी सियासी जमात की छतरी के तले, बिना किसी सियासी लीडर के वो बाहर निकल कर आए। उन्होंने कहा कि जनाब ये बिल इतना हम अदा नहीं कर सकते, ये बिल दें या अपने घर का किराया दें, ये बिल दें या अपने बच्चों को निवाला दें, ये बिल दें या अपने माँ बाप के लिए दवाइयाँ खरीदें, ये बिल दें या बच्चों की फीस से अदा करें। अब जनाब क्या हो रहा है? गुज़िश्ता रोज़ निगरान हुकूमत ने हंगामी इजलास जो है वो तलब कर लिया। उन्होंने बुला लिया हंगामी इजलास कि यार ये बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं तो हंगामी इजलास तलब किया जाए और उस पर बैठ के बात की जाए। गुज़िश्ता रोज़ मैंने एक बयान देखा और ये बयान था आबिद शेर अली का। आबिद शेर अली साहब ना किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। मुस्लिम लीग नून अभी हुकूमत करके 20 दिन नहीं हुए कि वो हुकूमत करके गई है। शहबाज शरीफ साहब हुकूमत करते ही साथ जैसे ही प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और अपने भाई के पास लंदन चले गए। मैं 15 दिन पहले की बात करता हूँ तो मुस्लिम लीग नून हुकूमत में थी। आबिद शेर अली मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं, सीनियर रहनुमा है। लंदन में बैठ के क्या बयान दे रहे हैं? निगरान हुकूमत को ये टैक्सेस खत्म करने चाहिए जिसकी वजह से आवाम इतनी अजियत का शिकार है। अबे भाई अक्ल को हाथ लगाओ, आपकी हुकूमत लगा के गई है, निगरान हुकूमत ने कौन से टैक्सेस लगाए? कौन से टैक्सेस निगरान हुकूमत ने लगाए? निगरान हुकूमत ने सिर्फ पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया था, अभी वो भी पहले से तजवीज़ किया हुआ था। निगरान हुकूमत ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से आबिद शेर अली निगरान हुकूमत से मुतालबा कर रहा है कि टैक्सेस कम करो। आपके बिलों में जो सबसे बड़ा डाका आपकी आंखों और आपकी नाक के नीचे होता है ना, वो आप लोगों को अंदाजा ही नहीं। एक होता है जनाब फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स, इसको टैक्स में अपनी तरफ से कह रहा हूं, लेकिन फ्यूल एडजस्टमेंट की मद की बुनियाद पर इतने रुपए यूनिट में इजाफा कर दिया गया, यह आपने अक्सर सुना हो। अब ये फ्यूल एडजस्टमेंट क्या है, मैं इसको आपकी बड़ी सीधी सी मिसाल दूं। आपने 3 महीने पहले किसी भी समोसे वाले की दुकान पे जाके आपने कहा यार एक समोसा दे, ये आप समझिएगा इसको बड़ी गौर से, क्योंकि बड़ी टेक्निकल टर्म है, लोग इसको नहीं बताते हैं। जो ये कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही हैं, ये वापडा वाले हो गए, लेस्को वाले हो गए, दीगर लोग हो गए, एक तो इनकी मराते इतनी है और दूसरा ये हम पर किस तरह से टैक्सेस लगा रहे हैं। आप जाते हैं समोसे वाले के पास, आप कहते हैं भाई एक समोसा दो, समोसा वाला कहता है भाई 50 रुपये का समोसा, वो कहता है भाई दे दो आप वो समोसा लेते हैं, खाते हैं, 50 रुपये देते हैं और घर आ जाते हैं।
3 महीने के बाद वो समोसे वाला आपके गेट पर आता है, बेल बजाता है, आप बाहर निकलते हैं तो समोसे वाला कहता है भाई वो जो आलू उसके अंदर डला हुआ था ना, उस आलू की कीमत में इजाफा हो गया, जिस तेल में मैंने तला था उस तेल की कीमत में आज इजाफा हुआ। तो 3 महीने पहले जो आपने समोसा खाया है उसकी कीमत में भी इजाफा हुआ है, तो उसके 10 रुपये आप मुझे अभी दीजिए, इजाफी 10 रुपये। अब आप उसका गिरबान पकड़ेंगे या उसके आप ठीक ठाक ठुकाई करेंगे? आप कहेंगे तेरा दिमाग सही है, उस वक्त मैंने समोसा खाया था, उस वक्त जो कीमत थी वो मैंने अदा कर दी, आपका उस वक्त जो तेल था उसके हिसाब से आपने समोसे की कीमत तय की होगी, जो आलू था उसकी कीमत के हिसाब से आपने समोसे की कीमत तय की होगी। मैंने समोसा खा लिया, घर वापस आ गया, अब आप मुझसे आके क्यों 10 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, 20 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे हैं? यही आपका जवाब होगा ना। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बिलों में यही हो रहा है। जो 3 महीने पहले आप बिजली के यूनिट खर्च कर चुके हैं उसकी कीमत अदा कर चुके हैं, और 3 महीने बाद अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है, दूसरी चीज़ों में इजाफा होता है, डॉलर की कीमत में इजाफा होता है, तो पिछला वाला 3 महीने का उसको फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आपको इजाफी चार्ज लिया जाता है। एक ही यूनिट के आप 3-3 जगह पैसे भरते हैं, उस महीने भी भरते हैं, फिर फ्यूल में इजाफा होता है तो उसके महीने भी भरते हैं, फिर तीसरे महीने में भी आप उसी यूनिट का पैसे भर रहे होते हैं जो आपने 3 महीने पहले इस्तेमाल कर चुके होते हैं, और उसकी कीमत विद टैक्सेस आप अदा कर चुके हैं। ये जुल्म और ये बर्बरियत हो रही है हमारे साथ, ये जुल्म हो रहा है। लेकिन मुझे मनाजिर देख के, यकीन करें, मुझे कौमी यकजहती देख के बड़ी खुशी है कि हमारी कौम सोई भी नहीं है, हमारी कौम अब जाग चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो तहरीक शुरू हुई है ये मंतकी अंजाम तक पहुँचे यार, और अगर ये मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचती है तो फिर मैं और आप, मेरे बच्चे और आपके बच्चे, हमारी पुश्तें आज 65 रुपये फ़ी यूनिट बिल अदा कर रहे हैं, कल को हम 165 रुपये फ़ी यूनिट भी बिल अदा करें। जो लोग ये बात कर रहे हैं ना कि हम महंगी बिजली ख़रीदते हैं इसलिए आपको देखते हैं, तकसीम कार जो कंपनी है, उनसे ज़रा सवाल कर लीजिए कि आपका जो रीडिंग लेने वाला होता है वो रीडिंग ऊपर नीचे करता है, वो किस खाते में जाता है भाई? आपने जो 36 किस्म के टैक्सेस लगाए हैं वो किस खाते में जाते हैं भाई? पाकिस्तान के, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, किसी भी घर के अंदर केबल के अलावा टीवी नहीं देखा जाता। कौन देखेगा पीटीवी देख के भाई? कौन पीटीवी होम, पीटीवी स्पोर्ट्स देखेगा? लेकिन उसके पैसे भी आप अपनी बिजली की कीमत में अदा कर रहे हैं। सोचिए, अंदाज़ा लगाए। खैर जनाब, इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।